विरोध होता था, ये आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। आज तपसी पांडे जी की बात करें हम, तो तपसी पांडे को सच में अगर तपस्वी कहा जाए तो वो कम नहीं थे। क्यों कि मैं बचपन से उनको जानता था। हमारे ज्वेलर्स की दुकान में चंदू तिवारी जी के पिताजी और तपसी पांडे जी खुद आते थे। हालांकि उस वक्त मैं स्टूडेंट था, लेकिन स्टूडेंट कम सेल्समैन भी था। मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। एक ऐसे व्यक्ति, क्योंकि एक बहुत पहले श्रीनाथ तिवारी जी से बताना चाहता हूँ कि ब्लिट्स पेपर में पढ़ा था कि अगर बड़ा होना है तो भगवान को भागना पड़ेगा। एक फिलॉसफी पढ़ी थी, शायद डॉक्टर पालीवाल सर यहाँ चले गए हैं, उनको मालूम बैठे हैं, उनको मालूम है कि नहीं। उन्होंने मुझे कहा था कि प्रकाश ये पढ़ लीजिएगा। तो सच में तपसी पांडे के साथ वही हुआ। एक साधारण व्यक्ति जो हमारे कल्याण शहर में आता है, ड्राइवर की नौकरी करता है, इसके बाद में अपने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में एक बहुत बड़ा व्यक्ति और एक छत्र राज करता है। सिर्फ बड़ा व्यक्ति भी नहीं हुआ, जो भी जहां से भी जिस राज्य से भी जो लोग आए उनको उन्होंने मदद की। ये तपसी पांडे जी की खास विशेषता थी। आज मुझे शिक्षा क्षेत्र में अगर पुरस्कार दिया जा रहा है तो मैं थोड़ा शिक्षा क्षेत्र की बात करूं। अगर तपसी पांडे वो व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी हाई स्कूल जोशीबा कल्याण और जूनियर कॉलेज, जिसका मैं स्टूडेंट रहा हूं, अंत तक प्रेसिडेंट थे। और ऐसे कई स्कूलों को और कॉलेजों को उन्होंने मदद की। लेकिन आज जब शिक्षा की बात करते हैं तो हमें फिर से याद आ जाते हैं डॉक्टर श्री नकुल पाटिल, स्वर्गीय नकुल पाटिल जी। डॉक्टर नरेश चंद्र सर यहाँ बैठे हैं। जब वो पहली बार 71 के अंदर अपना इलेक्शन जीते और कृष्णराव ध्रुव साहब को हराया, तब कृष्णराव ध्रुव साहब को हराने के बाद भाऊ साहब वर्तक साहब जो वसई के थे और यहाँ के रेवेन्यू मिनिस्टर थे, अरे नकुल तू इतका मोठा माणसाला पाडून आला, तुला काय पाहिजे? तो बोला सर मला एक कॉलेज पाहिजे। और वो बिरला कॉलेज की स्थापना 71-72 के अंदर स्थापना हुई। अब मैं व्यापारियों की भूमिका बताना चाहता हूं कि कल्याण के अंदर सर्व समाज के साथ साथ सर्व धर्म के लोगों के साथ साथ व्यापारियों की क्या भूमिका रही शिक्षा के क्षेत्र में। तो आप बिरला कॉलेज में देखिए तो पई साहब की बात मान लीजिए, उस असावा साहब की बात मान लीजिए, ऐसे अनेक जोजवाला जी की बात ले लीजिए। बिरला जी खुद इंडस्ट्रियलिस्ट है, बोलने की बात ही नहीं। सबसे ज्यादा अगर योगदान रहा तो इन्हीं व्यक्तियों का रहा। अग्रवाल कॉलेज की बात ले लीजिए आप, सबसे ज्यादा सभी लोगों का रहा। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि सिर्फ व्यापारियों का रहा, लेकिन आम जनता के साथ अगर किसी का सहयोग रहा तो हमारे विजय पंडित जी बैठे हैं, हमारे चंदू तिवारी जी बैठे हैं, हमारे ओम प्रकाश पांडे जी बैठे हैं, ये सभी बिजनेसमैन हैं। और हमने बिजनेसमैनों ने एक ही नक्की किया था, और हम सब हम उम्र के, कि हम जो कुछ कमाते हैं उसका कुछ पैसा, कुछ अंश जनता के लिए लगाना चाहिए और जनता के लिए काम करना चाहिए। आज कल्याण के अंदर जो कॉलेजों की क्रांति आई, वो कैसे आई? इसका अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो डॉक्टर नरेश चंद्र सर को जाता है, अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो डॉक्टर डीएस पालीवाल को जाता है, अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो आरबी सिंह जी अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन आरबी सिंह जी को जाता है। क्यों कि जब भी हम डॉक्टर नरेश चंद्र सर के पास आते थे तो हमेशा यही कहते थे, तुम लोग कुछ करो, तुम लोग कुछ करो, तुम लोग कुछ करो। बिरला कॉलेज, सॉरी, अग्रवाल कॉलेज आई। अग्रवाल कॉलेज के बाद में आज याद करना चाहता हूं मैं हमारे मुख्यमंत्री जी विलासराव जी देशमुख साहब को। जब हम लोग उनके पास गए कि सर कॉलेज के कल्याण के अंदर कॉलेज की बहुत आवश्यकता है, तो बोले कितने कॉलेज चाहिए तुमको? बोले सर जितने दोगे कम है। मूथा कॉलेज 2002 में दिया, सोनावणे कॉलेज 2002 में दिया, इसके बाद में साकेत कॉलेज 2002 में दिया। और सभी व्यापारी लोग हैं, सभी इस कॉलेज के संचालक व्यापारी लोग हैं। आज नंदू सोनावणे जी को भी नतमस्तक होता हूं, याद करता हूं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन विजय भाई के साथ, मुन्ना जी के साथ और चंदू तिवारी जी के साथ और उनकी टीम के साथ नंदू सोनावणे जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जनता के साथ जब व्यापारी जुड़ जाते हैं, बिजनेसमैन जुड़ जाते हैं, तो उस शहर का विकास होना ही है।
और जब उस शहर का विकास होता है तो शैक्षणिक क्षेत्र में अगर विकास होता है तो इस सिटी की इकोनॉमी बढ़ती है। आज हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज आए, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज आए और अनेक प्रकार के प्रोफेशनल कॉलेज कल्याण के अंदर होना अति आवश्यक है। क्योंकि जब मैं एक बिल्डर भी हूँ, देखता हूँ कि आप थाना क्यों जा रहे, नहीं तिथे काय ना आम्हाला ऍडमिशन मिळालेलं आहे, इंजिनिअरिंग करतो। न्यू बॉम्बेला का जाता बाबा, नहीं तिथे इंजिनिअरिंग कॉलेज मध्ये ऍडमिशन घेतलेला आहे। तो ये अगर परिस्थिति है तो ये आज कौन कर सकता है? जनता के साथ अगर हम व्यापारी लोग मिलेंगे, हम उद्योगपति मिलेंगे और उनके साथ अगर काम कर सकते हैं तो अच्छा, मैं समझता हूँ कि कल्याण का विकास होगा। मुझे समाज सेवा कैसे और राजनीति में मैं कैसे आया, मेरे छोटे भाई तिवारी जी ने आपको बताया और वो मुझे प्रेरणा डॉक्टर पालीवाल सर से मिली और उन्होंने ये आदरवाड़ी जेल के अंदर जब इंदिरा जी को चिकमंगलुरु के इलेक्शन के बाद में अरेस्ट किया था, उस वक्त मैं 7 दिन तक 11वीं का स्टूडेंट था और ये आदरवाड़ी जेल के अंदर था और उसका नेतृत्व अगर किसी ने किया था तो स्वर्गीय नकुल पाटिल जी ने किया था और उनके साथ कम से कम 1000 लोग हम जेल में थे और हमने एक नारा दिया था, आधी रोटी खाएंगे इंदिरा को वापस लाएंगे। ये नारा प्योर और प्योर कल्याण का था और ये हमने नारा दिया था। तिवारी जी ने बताया कि समाज सेवा की डेफिनेशन हम कुछ शब्दों में नहीं दे सकता हूं। समाज सेवा की डेफिनेशन वही है जो निस्वार्थ सेवा की जाती है। आपने कहा कि रोड क्रॉस कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान दिया, और जो निस्वार्थ सेवा होती है वही समाज सेवा होती है। अगर आप स्वार्थ से कोई अगर सेवा करते हो तो उसको समाज सेवा नहीं गिना जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि शहर का विकास कब होगा? हमारी मानसिकता हमको बदलनी पड़ेगी। हर एक को अपने विकास के लिए, अपना विकास कब होगा? जब सिटी का विकास होगा। सिटी का विकास कब होगा? जब व्यापार का विकास होगा। व्यापार का विकास कहां होगा? जब यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी। और इकोनॉमी कहां बढ़ेगी? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम हमारे शहर के अंदर आएंगे तो हमारे शहर के लोग कल्याण छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे। और वो क्यों हम पूना जाते हैं पढ़ने के लिए, क्यों हम न्यू बॉम्बे जाते हैं पढ़ने के लिए? क्योंकि वहाँ एजुकेशनल हब बन गया। मैं समझता हूँ कि भाई प्रोफेशनल कॉलेज में नहीं हुआ, लेकिन ये डिग्री कॉलेज और पीजी कॉलेज के अंदर कल्याण एक एजुकेशनल हब बन गया है जिसमें 50,000 लोग पढ़ते हैं। अगर कल्याण ईस्ट और कल्याण की वेस्ट की बात करें तो कम से कम 50,000 लोग हमारे इस कॉलेजों में पढ़ते हैं। और ये सब तभी पॉसिबल हो चुका जब आप लोगों का आशीर्वाद हमें मिला, आप लोगों का सहयोग हमें मिला और आप लोगों का कुछ न कुछ धनराशि, चाहे 1 रुपया के नहीं हो, लेकिन एक एक बूंद से घड़ा भरता है, वो आप लोगों से प्राप्त हुआ और इसीलिए हम ये कर पाए। आपने जो मेरा सम्मान किया मैं स्वीकार कर रहा हूँ। हालांकि मैं उस लायक नहीं समझता हूँ अपने आप को, लेकिन आप मुझसे वरिष्ठ हैं और मुझे जो मान सम्मान दिया उसके स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये थे बड़े भाई प्रकाश मुथा जी। चंदू भाई अभी बोलेंगे बाबा।